मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दिन वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और उन्होंने देखा कि हुसैन इब्ने अली को उन्होंने अपनी गोद में उठाया हुआ और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मौला अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आपको किसने गमगीन किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि जिस बच्चे से आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, क्या आपको पता है इस बच्चे को दरियाए फरात के किनारे प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक यूं हाथ मार के करबला की वो सुर्ख मट्टी मुझे दिखाई, जिसकी वजह से मेरी आँखों से आंसू रवा हुए। ये गमे हुसैन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी था। मुस्नद अहमद 648। गम की बात कर रहा हूँ मैं, मातम की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग मातम करते हैं, मातम करना सही नहीं है। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। मैं गम की बात कर रहा हूँ, जो गम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सही बुखारी में एक हदीस है 4072। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाशी आया फतह मक्का के मौका पर। और वाशी कौन था आपको पता ही होगा, कातिल हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु। हमज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा नहीं थे, भाई भी थे, दोस्त भी थे और हम उमर भी थे। हज़रत बिलाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की कि मेरे कहने पे वाशी को माफ़ कर दीजिए। वाशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ। उन्होंने फरमाया, वाशी, या रसूलल्लाह। कातिल हमज़ा, या रसूलल्लाह, तेरा ईमान कबूल है, पर क्या तू ऐसा कर सकता है कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हज़रत हमज़ा का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे दीन में, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्टिंग का जो वो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिल हमज़ा को माफ़ नहीं किया। और देखिए, वाशी कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आया पूरी ज़िंदगी। तो आप सोचिए, एक इंसान, हम नॉर्मल इंसान, हमें अपने चचा के साथ ज़्यादा मोहब्बत होगी या फिर अपने औलाद के साथ ज़्यादा मोहब्बत होगी? कि इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल इंसान, वो तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उन्होंने कातिल हमज़ा को मुआफ़ नहीं किया, तो व्हाट अबाउट जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को शहीद किया? व्हाट अबाउट जिन्होंने अली इब्ने तालिब को तकलीफ़ें दी हैं? तो देखिए, मुस्नद अहमद में एक हदीस है 12423। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक ख्वाब देखा जिस ख्वाब की वजह से मैं घबरा के उठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने ख्वाब में देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत थी, बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म में गर्द पड़ी हुई है, हाथ में खून की एक शीशी है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी क्या हालत हुई है? फरमाया, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है जो सुबह से मैं करबला में समेट रहा हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में किसने देखा? एक सहाबी ने, अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, वो मैं ही होऊंगा। और वो शक्ल तो सहाबी को तो पता ही थी। और कहते, मैं घबरा के उठा ख्वाब देखने के बाद और मैंने वक्त तारीख नोट कर ली और दिन भी। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि वही दिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हज़रत हुसैन इब्ने अली को शहीद कर दिया गया। मुस्नद अहमद 12406 और तिरमिज़ी 3769 में हदीस है, उन्होंने अपने हाथ में हुसैन इब्ने अली को उठाया और उन्होंने कहा, है अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे, और उससे नफ़रत और उससे दुश्मनी रख जो हुसैन से दुश्मनी रखे। इब्ने अबी शैबा 38976 ये हदीस। मौला अली अलैहिस्सलाम के पास तलहा का बेटा आया, उस्मान इब्ने तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु। आपने उसको मिलते हुए सूरह हिज्र की आयत पढ़ी, जो अहले ईमान के दरमियान एक दूसरे के लिए वो जो गिल आ जाएगा ना, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस गिल को दूर कर देगा। तो जन्नत में वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे, तख्तों के ऊपर एक लगाए हुए तकियों पे। तो ये जो आयत है, अल्लाह ताला ने मेरे तलहा, ज़ुबैर और उस्मान के बारे में कही है। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, जो आयत है हम चारों के बारे में है। तो हमारे दिल में थोड़ा सा भी जो गिल आया हुआ है, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला दूर कर देगा और हम एक दूसरे से राज़ी हो जाएंगे। हज़रत ज़ुबैर
क्या आपको उनके बारे में पता है? हज़रत ज़ुबैर वो सहाबी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहादुर तरीन असहाब में से हैं। ग़ज़वा ओहद में देखो कितने बंदे शहीद हुए थे। ओनली 12 पीपल लेफ्ट, 12 बंदे सिर्फ रह गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उनमें से एक थे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये 700 में से 12 बंदों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 12 बच गए थे। और ये तलवार इतनी कमाल की चलाते थे कि अकेले मैदान जंग में आगे चले जाते थे। बुखारी 3721 में एक हदीस है कि इनका बेटा उर्वा इब्ने ज़ुबैर कहता है, मेरे बाप के 2 कंधों के दरमियान पीछे इतना गहरा ज़ख्म था, अपना हाथ उसमें दाखिल कर लेता था, इतना गहरा ज़ख्म था। और वो ज़ख्म उन्हें ओहद के मौके पे लगा था, हालांकि बाद में हील हो गया था। और उसी हदीस में आता है जंगे यरमुक के मौके पे लोगों ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा, क्योंकि वो एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे ना, वो भी एक लीडर थे, और उनको कहा कि हजूर आप आगे जाएं, हम आपके पीछे पीछे आते। तो हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि अगर मैं आगे चला गया तो मेरे पीछे कोई नहीं आ पाएगा, मेरे साथ कोई नहीं आ पाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपने घोड़े को एड़ी लगाई, वो सीधा रोमन अम्पायर की फ़ौज के अंदर घुस गए। कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, इतने बहादुर थे वो, माशाअल्लाह तबारकल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जंगे जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले पे आ गए। जो तकलीफ़ सहाबाओं ने झेली है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने झेली है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगें लड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने हैं। तो हसन इब्ने अली ने फरमाया कि हज़रत ज़ुबैर आए हैं। हज़रत अली ने कहा कि रुको मैं खुद जाता हूँ। हज़रत अली कहते कि ज़ुबैर तुम्हें याद है वो दिन कि जब तुम मुझे बहुत प्यार कर रहे थे? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे हैं हज़रत ज़ुबैर, उनके भाई हैं, कज़न है। ये जो हदीस मैं बता रहा हूँ अल सिलसिला सहीहा की हदीस है 2675। तुम्हें याद है हजूर ने तुम्हें एक बात फरमाई थी कि तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, पर एक दिन आएगा कि तुम अली के मुकाबले पे खड़े होगे तलवार लेके। और तुमने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह मैं अली के खिलाफ खड़ा हूँगा? फरमाया हाँ, तुम उस वक्त जालिम हो गए। हज़रत ज़ुबैर जो है उन पे गशी तारी हो गई, और फिर उसके बाद वो हज़रत अली का सामना भी नहीं कर सके और मैदान जंग से वो वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली की फ़ौज में से किसी शख्स ने उन्हें जाके धोखे से कत्ल कर दिया, और मौला अली ने कहा कि ज़ुबैर के कातिल को मैं दोज़ख की बिशारत देता हूँ, क्योंकि ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती थे। वो शख्स हज़रत अली से नाराज़ हो गया, हुजूर के मैंने आपका काम किया है। वो शख्स हज़रत अली से नाराज़ हो गया। हज़रत अली ने कहा कि मैंने तुम्हें बोला था, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था उनका कत्ल करने का। तो ये मोहब्बत थी। एक गलती से हमारी पूरी ज़िंदगी ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो नहीं हो जाती ना, गलती इंसान से ही होती है। इस वजह से हज़रत अली, ये जो आयत है जो मैंने अभी सूरह हिज्र की आयत को बताया था आपको थोड़ी देर पहले, फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने ये हमारे बारे में ही कही है, लाइक 4 लोगों के बारे में, हज़रत अली के बारे में, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा। इन चारों के दिल में एक दूसरे के लिए जो भी गिल है, जो भी नाराज़गी है, वो अल्लाह ताला दूर कर देगा, और चारों एक दूसरे से राज़ी हो जाएंगे और जन्नत में एक दूसरे के साथ होंगे। इब्ने अबी शैबा 7985 ये हदीस में आता है कि हज़रत अली अपने मुखालिफ, हज़रत अली के मुखालिफ की लाशें हैं, एक एक की लाश उठा के साफ़ कर रहे हैं, कफन दे रहे हैं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की लाश को देखा उन्होंने और वो रो पड़े, हालांकि उनकी मुखालिफ में आया हुआ था। फिर उन्होंने हज़रत हसन से कहा, काश मैं 20 साल पहले ही मर गया होता, मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। एक ऐसा शख्स जिसने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और 3 बर-ए-आज़म में इस्लाम को फैलते हुए देखा, जवानी में इतनी सारी जंगें लड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबाओं के साथ, और उस शख्स को अभी बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहा है कि उसके खिलाफ उसके अपने हैं, मुसलमान ही मुसलमान से लड़ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के खिलाफ जा रहे हैं लोग। एक एक जंग में 10-10 हज़ार मरने वाले लोग, जिसमें सहाबा हैं, हुजूर के तरबियत आफ्ता लोग जो एक आवाज़ पे हुजूर के लब्बैक कहते थे। इसीलिए हज़रत अली कूफे में शहर के बाहर जो कुएं हुआ करते थे, वहाँ पे अकेले जाके रोया करते थे कि या अल्लाह, इस उम्मत के साथ क्या हो गया है। हमारे अहले बैत ने कितनी परेशानियों का सामना किया, ना चाहते हुए भी अपने ही लोगों के सामने आए।
उनसे जंग करनी पड़ी अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो आप देखिए कि हम इंसान, हम जिन्हें इस्लाम थाली में परोस के बहुत बेहतरीन तरीके से मिला है, विदाउट एनी, जो आजकल हम तकलीफ़ें देख रहे हैं, आजकल हम चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं, तकलीफ़ें, किसी पे जुल्म हो रहा है, हम देखते हैं कि कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, किसी देश में, कोई देश किसी और देश पे जुल्म कर रहा है। तो आप सोचिए कि उस वक्त क्या हुआ होगा उनके साथ, कितना जुल्म हुआ है और कितना ज़्यादा उन्होंने सहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी शहीद किया। आप सोचिए कि हम क्या हैं, हु आर वी, हु द हेल वी आर नथिंग। हज़रत हुसैन इब्न अली, हज़रत अब्बास इब्न अली, हज़रत हसन इब्न अली, इनके साथ क्या हुआ, कभी सोचा है आपने? तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी बीइंग अ मुस्लिम? आपको इनसे सीखना चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।